प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री महान राष्ट्रभक्त है और किस लिए हम काम कर रहे हैं। आज का भारत किसी के सामने दबता नहीं है, झुकता नहीं है। सीधे हम दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। हम विश्व बंधु भी हैं। जब जरूरत पड़ी तो यह भारत है जिसने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन लगाने का काम किया और लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया। दुनिया में कहीं भी संकट अगर आता है तो सबसे पहले मदद के लिए अगर हाथ बढ़ते हैं तो भारत के हाथ बढ़ते हैं। तो हम दुनिया को परिवार तो मानते हैं और परिवार मान के उन सबके कल्याण की हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमें अपने देश की जनता के हितों को भी सुरक्षित रखना है। वो रखते हुए ही हम कोई भी फैसला करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मुझे कहते हुए तकलीफ होती है। इतना गैर जिम्मेदार कोई नेता नहीं हुआ जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके अपने देश को बदनाम किया हो। अर्नब जी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे जी, मुझे यूएसए जाने का अवसर मिला था। मैं मुख्यमंत्री था। वाशिंगटन डीसी में मुझसे पत्रकारों ने पूछा था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने 2 टूक कहा था, कांग्रेस के नहीं, यूपीए के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारे गौरव है, गर्व है। जब हम दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं जी, तो हम कोई दलीय राजनीति वहां लेके आएंगे। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि दुनिया में जाके विदेशों में आप देश को बदनाम करने का पाप करते हैं। वो कहते हैं हम बदनाम नहीं कर रहे, वो वोट चोरी वाला मामला उठाते हैं। रिसेंटली कोलंबिया में गए थे वो, और कोलंबिया में हम वैसे हमें ये बात भी अद्भुत लगी कि 6 दिन 7 दिन कोई लीडर ऑफ अपोजिशन कोलंबिया में क्यों रहते हैं वो हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मगर बात यह है कि कोलंबिया में जाके जब उन्होंने कमेंट की और उन्होंने कहा यही सब चीज़ों के बारे में, तो आप भड़क गए। वैसे शिवराज जी, कांग्रेस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में आपसे ज़्यादा किसी ने टैकल नहीं किया है। आपने कमलनाथ जी को भी टैकल किया है, आपने दिग्विजय सिंह जी को भी टैकल किया, आपने पूरी कांग्रेस मशीनरी 18 साल तक आपके पीछे पड़ी रही, बट यू मैनेज टू टैकल देम। इस बार यूजुअली आप फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बात नहीं करते। कोलंबिया में जब राहुल गांधी ने कमेंट दी, उसके बाद आपने लंबी एक कमेंट दिया। आपने कहा नो पेट्रियोटिक सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन शुड क्रिटिसाइज हिज कंट्री आउटसाइड हिज ओन कंट्री। आई बिलीव इन थिंग दैट टार्निशिंग अ कंट्रीज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड इज अ क्राइम अगेंस्ट द कंट्री एंड पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म। वी शुड नॉट डिफेम आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। Was this a political statement? Usually शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने लिए हमेशा लक्ष्मण रेखा रखते हैं, मगर इस मामले में आप, मुझे लगा कि यू फाउंड यू आउट वेरी प्रोवोक्ड। ये हेडलाइन ग्रैबिंग कमेंट हो गई, सबने इसके बारे में कहा कि व्हाई डिड शिवराज सिंह चौहान गेट सो एंग्री। जब देश के सम्मान का सवाल हो तब चुप रहना भी अपराध है। समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और इसलिए ऐसे समय हमको बोलना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि क्राइम है दुनिया के दूसरे देश में जाके हमारे देश को बदनाम करना। क्राइम है कि कंस्पिरेसी है? क्राइम है कि षड्यंत्र है, क्योंकि उसी पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए हम संदेह की एक सिचुएशन बनाना चाहते हैं देश में। खुलकर कह रहे हैं हम चाहते हैं कि भारत के लोगों के मन में संदेह आ जाए, शंका। और जैसे कहते हैं जहां शंका वही लंका, वो चाहते संदेह हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। क्या आपको लगता है ये संदेह वाली राजनीति कहीं लाई रिपीटेड 1000 टाइम्स शिवराज जी इज सीन टू बी द ट्रूथ? कोई 1000 बार झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह दे, मगर क्या संदेह का एक माहौल बनता है? आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनके मन में आज संदेह का माहौल बन गया? हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे इलेक्शन कमीशन, इस सब को लेकर क्या संदेह है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ आपने देखा 1977 में कैसे जनता ने सरकार बदली।
फिर 1980 में भी बदली। एक के बाद आप एक देखते जाएं, 10 साल आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार भी इसी देश में चली। तब वोट की चोरी नहीं होती थी। राहुल गांधी अब जीत के आए, खुद अब जीत के आए, प्रियंका गांधी जीत के आई, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटका में जीते। अगर वोट की चोरी होती तो एक भी सीट जीत पाते क्या? जीत जाए तो ठीक है चुनाव, और हार गए तो वोट की चोरी। 100 बार एक झूठ को बोलकर हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का पाप भी अगर कोई कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि सच क्या है। अगर हम वोटर लिस्ट शुद्ध करें, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो भी आपत्ति है। जो लोग दुनिया में नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में वो निकालो तो आपत्ति है। जो लोग इस देश के नहीं है, बाहर से घुस गए हो, अगर उनकी पूछ परख करें कि तुम आए कहां से, कब से हो, तो आपको आपत्ति है। जनता इस सच को जानती है और इसलिए वातावरण संदेह का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता कभी इसको सच नहीं मानेगी। हमारा लोकतंत्र पवित्र है, हमारी चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था पवित्र है और लोगों को उस पर पूरा भरोसा है।